दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? तो शायद आप ना बता पाएं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज और तवाफ किसने किया। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में खाने काबा बने हुए कितने 100 साल हो चुके हैं और खाने काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? ये सब इस वीडियो में जानेंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खाने काबा की इमारत जो हमें आज नजर आती है ये 404 साल पुरानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों ने बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया और ज़मीन पर रहने वाले मलाइका को अल्लाह ताला ने इसके तवाफ और हज करने का हुक्म दिया था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवाफ से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात हुई। उन्होंने आपको हज की मुबारकबाद देते हुए अर्ज किया, हमने आपसे 2000 साल पहले इसका हज किया। फरमाया, तुम दौरान तवाफ क्या पढ़ते हो? अर्ज किया, हम ये कलिमात पढ़ते हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रिवायतों में आता है कि इंसानों में सबसे पहले हज करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खाने काबा की जगह एक बालिश या उससे कुछ जायद थी। मलाइका हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हज किया करते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया और एक जगह फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और कहा, ए आदम, आप कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? आपने फरमाया, मैं हज बैतुल्लाह से आ रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा, बेशक आपसे कबल फरिश्तों ने इसका हज किया है। इसी तरह एक और रिवायत में इब्ने खुज़ैमा ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम हज पैदल फरमाए। उनके हज की तादाद 300 और उम्रों की 700 है। पहले हज के मौके पर अरफात में हजरत जिब्रील अमीन से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, ए आदम, आपका हज मकबूल हो। हमने आपकी विलादत से 50,000 साल पहले इस घर का तवाफ किया है। दोस्तों, रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले बैतुल मामूर के बिल्कुल सीत में यानी हमारी ज़मीन पर काबा शरीफ की एक इमारत बनाई। ये दिखने में बिल्कुल बैतुल मामूर के बराबर था। उस वक्त काबे का तवाफ तो सिर्फ ज़मीनी फरिश्ते किया करते थे और फरिश्तों ने ही सबसे पहले काबे का हज किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेजा गया तो आपने बारगाह इलाही में अर्ज की, मौला, मैं उस लज्जत व सुरूर से महरूम हो गया हूँ जैसा कि आसमानों में फरिश्तों को बैतुल मामूर में देखा करता था, जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम उसी आसमानी घर यानी बैतुल मामूर के मुकाबिल ज़मीन पर मेरा घर बनाओ और उसमें तुम और तुम्हारी औलादें उसी तरह इबादत करो जैसे मलाइका मेरे अर्श के इर्द गिर्द करते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी। इस मकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। अम्मा हव्वा मिट्टी उठा कर लाती और आदम अलैहिस्सलाम तामीर करते जाते। फिर जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को तवाफ का हुक्म हुआ और फरमाया गया, आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। दोस्तों, वक्त गुजर जाने के साथ साथ काबे शरीफ की बुनियाद कमज़ोर होने लगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ की तामीर फरमाई। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपने सिर्फ खाने काबा की मरम्मत का काम किया था, लेकिन इसके हज़ारों साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयानक तूफ़ान आया था, इस तूफ़ान में काबे की इमारत गायब हो गई। और बाज़ रिवायात के मुताबिक तूफ़ान नूह के वक्त काबे की इमारत आसमान पर उठा ली गई, लेकिन इस तूफ़ान में भी काबे शरीफ की बुनियाद बाकी रही। इसके 4000 साल पहले मक्का में कोई नहीं रहता था, यहाँ सिर्फ रेत का मैदान था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उस बुनियाद पर खाने काबा की तामीर की, जिसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते जाते। जब तामीर बुलंद होने लगी तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर कर सकें। यही मकाम इब्राहीम है। दोस्तों, बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते थे, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तामीर ना मिट्टी से की ना चूने से, बस पत्थर पे पत्थर रखते चले गए। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निशानदही से जबल अबू कैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठा कर लाए। उनमें से एक पत्थर हजर अस्वद था और दूसरा मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। मकाम इब्राहीम ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें बुलंद किया करते थे और ये पत्थर एक तरह से लिफ्ट का काम किया करता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजर अस्वद जन्नत से उतारा गया
تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ بعد میں الگ الگ زمانوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ تاریخ کے مطابق 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہیں کہ جب وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبے کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ دوستو جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی یہ تمنا پوری فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔